हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ मेरा पूरा परिवार जो मुझे देखता है स्वस्थ है, हेल्दी है। प्रभु सब पर कृपा बनाए रखें। तो बस यहाँ पर नहाना धोना हो चुका है, नाश्ता भी हो चुका है। उसके बाद मेरी कंघी हो रही, क्योंकि मेरा कोई ये नहीं है कि पहले कंघी नहाते ही कर लूँ। कभी कभी कर भी लेती हूँ और कभी कभी बाद में करती हूँ। तो बस अभी कंघी वगैरह करके और मैंने बना लिया है, खाने की तैयारी भी कर ली है। और आज ये काले वाले चने बनाए हैं मैंने दोपहर के खाने के लिए, आलू डाल के। चुप नहीं हो सकती। क्या हुआ? देव के क्लास के बच्चे रहे होंगे, मैं स्कूटी लेके गई। हाँ। के क्लास के बच्चों के बेटी ये दोनों आ रहे थे, तो मैंने स्कूटी मोड़ी, मैंने बोला आओ। हाँ। तो बोले चलो 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 चलो। तो मैंने बोला मैंने फिर दिया सिखा दे उससे कुछ अपने क्लास के बच्चों को। हाँ। तो बुला रहे चलो चलो चलो। अच्छा, इनके दोस्त बोल रहे हैं चलो। अच्छा, क्या ही दोस्त थे, तो अपने दोस्तों के साथ आ नहीं था। ये भगवान, आज तो बड़ी खुशी हो रही होगी। एक पन्ना 10:30 बजे आ गए हैं, हाफ डे हो गया है। कितना काम करा था दीपू? 10:30 क्या 11 बजने वाले हैं, 11:45। मतलब 10:30 बजे छुट्टी हो गई थी। आज था हाफ डे है। कैसा रहा दिन? बढ़िया था, बढ़िया। हाफ डे था इसलिए। पैदा होना चाहिए था ना। महीने में इस दिन का इंतजार रहता था, मुझे तो रहता था। तो मुझे सेकंड सैटरडे, इनको सेकंड सैटरडे का इंतजार था। उस दिन तो फुल छुट्टी तो कई बार मिल जाती, लेकिन जो हाफ छुट्टी मिलती थी उसकी अलग ही खुशी होती थी कि 4 घंटे पढ़ने हैं, उसके बाद छुट्टी होगी, हम घर जाएंगे। इंतजार रहता तो लंबी छुट्टियां, खुशी तो उस चीज़ की होती है। छुट्टियां किसको नहीं पसंद है, जॉब वाले हों चाहे स्कूल वाले हों, सबको छुट्टी चाहिए होती है और खुशी होती है। हाँ, चाहे जिसको छुट्टी चाहिए भैया। किचन में हम लोग काम करते थे, हमें भी तो छुट्टी मिलती है। कभी किसी दिन बाहर खा लो, छुट्टी मिली थी ना यार। हो गया आपकी छुट्टियां खत्म। हाँ, अगर कहीं भी बाहर भी खा लो, किसी दिन कहीं इन न्योते में चले जाओ, न्योता पार्टी में, उस दिन छुट्टी मिलती है ना, तो अच्छा लगता है। ऐसे ही छुट्टी का अपना अलग ही मजा है। तो यहाँ पर बच्चों को दे रही हूँ, क्योंकि सुबह नाश्ता करके चले गए थे, लंच लेकर नहीं गए थे और अभी इतना टाइम भी नहीं हुआ है कि खाना खाएं। तो रोटी और यही चने ऊपर से प्याज डालकर दे रही हूँ। जा रही हूँ। हाँ, तो अभी आज निकल रहे हैं हम लोग। ये भी हैं और बॉटल ले ली। कई बार मैं जाती हूँ और भूल जाती हूँ, फिर बाद में पछताती हूँ। तो आज मैंने याद करके पानी की बोतल ले ली। बैग में डाल लो यार, इस बैग की चैन ख़राब है, तो उस बैग को ले जा रहे हैं। कहीं चैन बन जाए तो बनवा लेंगे। और बहुत दिनों से ख़त्म थी मेरी दवाई, माइग्रेन की दवा, जो अभी कुछ दिनों पहले ही शुरू करी थी। गाँव चले गए, उसके बाद से फिर गई ही नहीं मैं दवा लेने के लिए। तो आज जाके दिखा के दवा ले आती हूँ मैं, शायद ठीक हो जाए। अच्छी है, होम्योपैथी की है। कुछ मुझे आराम उससे लग रहा था, लेकिन ये है कि लंबी दवा करानी पड़ेगी। और बस धूप हो चुकी है, बारिश आज बंद है। कल ही से मौसम थोड़ा सा साफ है, तो धूप के लिए ले लिया है चश्मा, रख लिए। चलें, कहीं निकलने का मन ही नहीं करता, धूप हो जाती है तो। कर लेने में क्या बुराई। बहुत तेज़ लगती है, जो बारिश के बाद जो धूप निकलती है ना, बहुत कड़ी लगती है। और मैंने ऐसे ही कर लिया है, कर लिया है। तो डॉक्टर को दिखा लिया है और लौटते समय ये दिखा रही हूँ सुंदर सुंदर फिशेस। इसके अंदर बहुत सारी थी, बहुत अच्छा एक्वेरियम है। और एक नहीं दो थे, मैंने एक ही दिखाया। और इसमें इतनी तरह तरह की थी, कुछ तो दिख ही नहीं रही हैं, उनका ऐसा कलर है, और कुछ आप लोग को दिख ही रही होंगी। यहाँ खड़ी की हो बाइक। तो दिखा चुके हैं हम डॉक्टर को। और यहाँ डॉक्टर साहब, यहाँ भी देखिए कितने पौधे लगे हुए हैं, कितना सुकून सा है यहाँ पे, शांति सा है, बहुत ही अच्छी जगह पे है। तो बस फटाफट दिखा के अब हम लोग निकलते हैं घर के लिए। घर के लिए क्या निकलेंगे, गाड़ी, इनकी गाड़ी में कुछ बिगड़ा हुआ है,
तो वही बनवाने के लिए जाना था। मैंने बोला मुझे घर छोड़ देना, आप जाके बनवाना, पता नहीं कितना समय लगेगा। तो ये बोल रहे थे बहुत स्वार्थी हो तुम्हारे काम के लिए तो मैं चल रहा हूँ, मेरे गाड़ी बनवाने के लिए तुम नहीं रुक सकती। क्यों जी, गाड़ी बनवाने जाना? हाँ हाँ चलिए, मैं स्वार्थी नहीं हूँ, चलिए बनवा के गाड़ी आपकी तभी चलूँगी। तो क्या कहते हैं, गाड़ी तो इनकी बनी नहीं, नंबर दोबारा आना पड़ेगा गाड़ी बनवाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे 2:30 बजे के लिए बोल रहे थे कि 2:30 बजे बनेगी। तो 2:30 बजे तक क्या करते, तो हम लोग वहाँ से निकल दिए हैं और अभी यहाँ रोक दिया है इन्होंने गन्ने के जूस के लिए। चलो गन्ने का जूस पी लेते, तो हम लोग कहीं बाहर निकले तो गन्ने का जूस ज़रूर पीते हैं, और गर्मियों का सीज़न हो तो। और अभी बादल होना शुरू हो गया है, शाम तक बारिश होगी पक्का। तो मौसम हो गया है ख़राब अचानक से, और ये देखिए बैग की चैन हुई थी ख़राब, तो हम यहाँ पर बैठे हुए हैं चैन बनवाने के लिए। और ऐसा लग रहा है ये लगा दीजिए, ये लीजिए, तो चैन लग जाने से बैग सही हो जाएगा। तो बारिश आ ही गई और ये देखिए वो अपना सामान बटोरने में लग गए कि भीग जाएंगे। और हम भी अपना इधर खड़े हो गए हैं छत्र छाया में कि हम भी भीग जाएंगे, बस जाते थोड़ी देर और काम हो जाता है फिर लेके चलें हैं। इतनी जल्दी कैसे, इतनी तेज़ धूप थी, आधे घंटे के अंदर इतनी मौसम ऐसा बना। बच्चे कपड़े उतार लिए होंगे, कपड़े डले थे छत पे, कपड़े डले थे छत पे, बच्चे घर पे उतार तो लिए ही होंगे, सब घर पे ही हैं। तो अभी बारिश हो ही रही है और हम लोग साइड में खड़े हुए थे, ये अपना पहले सामान वामान हटा लिए, नहीं बैग बन जाता क्योंकि इनका ढेर सारा सामान था। लोग छाता बनाने के लिए, कोई चप्पल, कोई और बहुत सारे बैग भी पड़े हुए थे, क्योंकि बैग का भी काम, कई काम ये करते हैं। मोची वैसे तो ये घूम घूम के बनाते थे, हम लोग कई बार अपने घर के सामने से जाते हुए इनको बनवाया था तो पहचानते थे। तो मुझे ना ऐसे लोगों पे बड़ी दया आती है, और ऐसे लोग जैसे कहीं रोड के किनारे छोटा मोटा काम करते हैं ना, इनसे कभी बार्गेनिंग नहीं करनी चाहिए, जो मांगते हैं दे देना चाहिए। मान लो कुछ तो काम का कुछ अगर एक्स्ट्रा भी लगता है तो ये समझ के कि दान कर रहे हैं, ये समझ के दे दीजिए। रोड के किनारे अपना काम बड़ी मेहनत से करते हैं, बड़ी परिश्रम से करते हैं। बहुत लोग तो भीख मांग के काम चला लेते हैं, कम से कम भीख तो नहीं मांगते, अपना जीवन बिताते हैं। और यहाँ पर हम वहाँ से निकले हैं तो रास्ते में बेकरी पड़ी है, तो बच्चों के खाने के लिए कुछ सोचा गया कि ले लेते हैं। और वहाँ पर कोल्ड ड्रिंक नहीं थी बेकरी पे, तो हम कहीं और से कोल्ड ड्रिंक लिए। तो आगे हम भीगते भागते हैं, हो गया जिनको इस बारिश में कोल्ड ड्रिंक पीने का मन है। बोले, मैंने कहा ठंडा मौसम तो हो गया, लेकिन नहीं, कोल्ड ड्रिंक पीनी है, तो मैंने कहा चलो ले ली। गई दीपक बुलाने, इन्होंने बोला कि फैन चला दो। दीक्षा बाथरूम की लाइट जला क्या चला के तुम गई, जो पापा बोले फैन चला दो, तो चलाया। देखो क्या चल रहा है ऊपर, अभी वो देर से चलवाया। झूठ झूठ झूठ, मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हो। देव बता दे इनको, देव तुम साजिश चल रही है। ये बोले गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही है। उसके बाद भी फैन चलाने को बोल दिया, तो फैन, दीक्षा फैन की जगह कुछ और ही चला के, पता नहीं कौन सी बटन दबा के चली गई, बाथरूम की लाइट जला, बाथरूम की लाइट जला के चली गई। साजिश हो रही, निकालो फटाफट। हाँ क्या हो रहा है? हाँ बारिश होने दो। अच्छा चावल में कुकर अभी बनवाए कितने दिन हुए थे, ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, और ये कुकर फिर लीक होने लगा है। दीक्षा से बोला था कि चावल डाल देना, हम लोग निकल गए थे, तो आएंगे तो चावल सब्जी खा लेंगे। और दीक्षा ने चावल डाला, तब तक हम आ तो गए, क्योंकि गाड़ी बनी नहीं, गाड़ी बनती तो टाइम लगता, इसलिए जल्दी आ गए। लेकिन ये कुकर जो है अभी कुछ टाइम ही हुआ इसको बनवाए हुए, फिर से ये लीक होने लगा। अब मैं सोच रही हूँ मैं स्टील का कुकर लूँगी। बहुत कढ़ाइयाँ सब ले ली मैं, जितनी तरह की चाहती थी। कुकर ये बोलते नहीं यूज करना चाहिए ना, क्या बोलते हैं इसको, एल्युमिनियम, जस्ता, जो भी बोलते हैं, कहते हैं जस्ते के बर्तन नहीं यूज करने चाहिए। बस इसलिए मैं सोच रही हूँ कि स्टील का कुकर एक ले लेती हूँ,
तो आ जाइए आप लोग भी हमारे साथ, थोड़ा सा खाना पीना हो जाए। और दीपू सो गई थी क्योंकि टाइम से आज जल्दी आ गई थी तो लेटी हुई थी, सो गई तो बुलाया गया, तभी झूलते झूलते आई हैं। तो बस अब थोड़ा सा खा पी के उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट किया जाएगा। इससे बढ़िया ड्राइंग है मेरी, ठीक है, अच्छा, इसलिए वो फाड़ के फेंक। ये देखो ये ड्राइंग अभी बना के लगाई इस लड़की को, देखिए रंग बिरंगे बालों वाली लड़की जो दिख रही है, इमेजिनेशन है ये। तो रियल लाइफ में ऐसा कोई करा के पागल नहीं बोलेंगे उसको। आजकल तो तरह तरह के कलर एकदम जैसे ये करा है इसने पागल ने। एक दिन मैंने देखा इतने कलर बाल में करा रखे थे, मैंने कहा बाप रे, थोड़ा बहुत इसी से मिल रहा है। सच में आजकल तो सच में बालों में भी इतने कलर मेरे मुंह से क्यों गलत निकल रहा है यार, कभी कभी इतना गलत निकलता है, फिर मैं वॉइस ओवर देती रहती हूँ, डिलीट करती हूँ। और अभी मैं वीडियो की एडिटिंग ही कर रही थी तो दीपू आ गई हैं, कोचिंग गई थी, तो अभी हम लोग का खाना नहीं हुआ है, अभी खाना खाने जा रहे हैं, फिर मैं करूँगी, अभी एडिटिंग बाकी है बाद में। चला दीक्षा। तो ये देखिए दीपू आज खुद से लग गई थी क्योंकि मुझे कई दिनों से बोल रही थी बाल कटिंग करने के लिए, और उस दिन दीक्षा ने अपने थोड़े से काटे थे तो वो भी बोली कि आज मैं खुद से ही काट लूँगी। थोड़े से जब इधर उधर कट गए ना तो बोली नहीं मम्मी काट दो, ख़राब हो गए मेरे बाल। और मैं सो गई थी तो उठ के आई हूँ इनके बाल कटिंग करने के लिए। बिल्कुल भी अब चोटी बनवा के खुश नहीं होती है, स्कूल जैसे शुरू होंगे जब भी स्कूल जाना से थोड़े दिन चोटी बांधी नहीं कि मम्मी अब मेरे बाल छोटे कर दो, मुझे नहीं, और कहूँगी चलो कटवा दूँ तो वो भी नहीं, आप काट तो लेते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, यहीं काट दो, शॉप पे नहीं जाना है। और ये भी अब बीच बीच में मुझे से बाल कटवाते रहते हैं कि जब बीच में कोविड आया था तो ट्रिमर मंगाया था तो उससे ना हो जाता है, इतने ज़्यादा बाल भी नहीं इनके, तो बोलते कर दो। और कई बार कटवा लेंगे, कई बार तो मैं कभी मैं तो नाऊ हो गई हूँ, पूरी नाऊ वाला काम करने लगी, आदमी के औरत के सबके बाल काट लेती हूँ। तो हंसते हैं और बच्चे, लेकिन छोटे मोटे अपने तो करती ही हूँ, बच्चों को भी सबके काटे, ऐसा कोई नहीं बचा है घर में जिसके बाल मैंने ना काटे हों। दीक्षा, दीपू, देव, इनके अपने। और यहाँ पर मैंने आज ना इनके बाल जितने काटने थे पहले पोनी बना दी थी पीछे और थोड़े से बाल छोड़ दिए थे कंघी से, आप लोगों ने देखा होगा। इस तरह से काटने में कोई दिक्कत नहीं होती, थोड़ा बहुत कटिंग आप करना चाहें बच्चों के तो कर सकते हैं। तो ये देखिए कटा लिया दीपू ने, माने नहीं, मैं सो रही थी, नींद आ गई थी मुझे, लेकिन ज़बरदस्ती बुला बुला के मम्मी काट दो। अभी बाल नहीं उठाए हैं, पूरे बाल नीचे पड़े हुए हैं तो कट गए हैं, अभी फिलहाल गीले हैं, अभी नहाने जाएंगी दीपू तो सूखेंगे तो दिखेंगे, अभी तो ऐसे ही मैं दिखा दे रही हूँ तो फाइनल दिखेगा बाद में। अब तसल्ली हो गई, जब से स्कूल खुले थे तभी से बोल रही थी, तो आज कट गए बाल पूरा यहाँ। तो बड़ा ही अच्छा मौसम हो रहा है शाम का। अरे मेरा साग उड़ा। तो ये देखिए ये साग मैंने तोड़ा है, और इस साग का नाम पूछ रहे थे आप लोग, पहले भी कई बार पूछा और आज तक मैं इस साग का नाम नहीं बता पाई क्योंकि मुझे खुद नहीं पता है कि ये कौन सा साग है। आप लोगों में से कई लोगों ने अलग अलग नाम बताया, इसलिए ये भी क्लियर नहीं हो पाया कि है कौन सा। तो पतिदेव की फरमाइश है कि आज शाम को साग बना दो, तो बस यहाँ से हमने तोड़ लिया। बहुत ठंडी ठंडी बढ़िया हवा चल रही थी, तो बस ये साग तोड़ लिया है, धुल लिया है, और अब नीचे चलती हूँ और खाना बनाने की तैयारी करी जाए। चाय वगैरह हो गई थी, फिर पी के मैं छत पे आई थी। ये गए थे गाड़ी बनवाने के लिए, शाम को बोला था, वहाँ पे बन नहीं पाई थी तो अभी शाम को गए बनवाने के लिए। और ये दीक्षा के हाथ में जो देख रहे हैं आप लोग, ये नागालैंड का है, मतलब जो हमारे नीचे रहते हैं रेंट पे वो नागालैंड के हैं, फौजी ही हैं, वहाँ से यहाँ पे पोस्टिंग आए हुए हैं। तो ये वहाँ की मिर्ची है, कहीं पे इसकी अलग से नागालैंड वालों की शॉप है, वहाँ ढूंढ के तो अपने यहाँ की डिशेस खाने का मन करता है ना। ये मिर्ची के बारे में तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है, फिर भी दे के कहीं बोली बना के खा के देखना आप। उनकी सारी रेसिपी हम लोगों से अलग है, तो इसलिए कैसी लगेगी पता नहीं। बोले एक ले लो, लेके आई थी। अभी मैं वीडियो बनाना भूल गई बातों बातों में कि एक दे के गई है, पूरा पैकेट खरीद के ले आई। उनकी अलग से कहीं नागा लोगों की दुकान है, नागालैंड वालों की,
वहाँ दूर जाके वहाँ से लेके आए, क्योंकि हर जगह ये चीज़ें नहीं मिलती। वहाँ की जो रेसिपी है, वहाँ के ये सारी चीज़ें तो बच्चों को लेके आई थी। अब मैं एक मिर्ची में देखती हूँ, चटनी बना के देखूँगी। थोड़ी सी बोली थोड़ा सा डालना, बहुत तीखी होती है। मुझे तो कोई आइडिया ही नहीं है। क्या आप लोगों ने खाई है ये वाली मिर्ची? ये पैकेट में बंद थी, बंद पैकेट से खरीद की। ये नागालैंड की मिर्ची, बहुत तीखी। वार्निंग दे रखी कि थोड़ा सा डालना, पता लगे मैं डाल दी और खाया ही नहीं गया। सारी चीज़, टमाटर भी आजकल बहुत महंगे हैं तो वो भी वेस्ट हो गए। मिर्ची तो वेस्ट, मिर्ची भी बहुत महंगी खरीद के लाए हैं। और मेरा साग बन चुका है, रोटी सेकने जा रही हूँ। घड़ी में बज रहे हैं 8। चलते हैं फिर हम खाना बना। ये देखिए, रुक जाओ। प्लूटो, क्या हुआ प्लूटो को? इतनी दया आती है, क्या कहें। बेजुबान जानवर, न कुछ बोल सके न बता सके। उसके पूरे पीछे से जहाँ से पोटी का रास्ता होता है ना, उस दिन वही थर्मामीटर लगा के फीवर चेक किया था। और फीवर तो उस दिन इंजेक्शन वगैरह लगाया, फिर भी अगले दिन लेके गए ये लोग, उतरा नहीं था। थोड़ी देर के लिए सही हो गया। और जो पैकेट लेके आए थे ना खरीद के, वो उस समय खा लिया। उसका पूरा पैकेट पड़ा हुआ है, फिर इसने नहीं खाया उस पैकेट को। और फिर ये लोग गए, डॉक्टर मिला नहीं तो दवा लेकर आए स्टोर पे बता के फीवर की। तो ज़बरदस्ती इन लोगों ने ड्रॉप से उसको पिलाया, तो उससे फीवर का तो आराम है। घूम रहा है, दूध भी पी ले रहा है, लेकिन इसका ना वही पीछे पुट्ठे वाली प्रॉब्लम हो रही। उसके क्या हो रहा है, उसके ब्लड सा दिख रहा है और चाट रहा है पूरे टाइम, उसको चाट रहा है। बड़ी दया आ रही इसको, म्यू म्यू कर रहा है। देखते हैं फिर इसको या तो दिखाने के लिए ले जाएं या तो फिर स्टोर पे बता के दवा ले आते हैं। तो गुड मॉर्निंग, और अभी हो गई है सुबह और आज है दिन शनिवार। तो बच्चे हाउस ड्रेस पहन के जाएंगे आज के दिन। और यहाँ पर गौ माता आ गई हैं सुबह सुबह, तो बस बच्चों को विदा करूँगी। और अभी 7 बज रहे हैं। इनके जाने के बाद मेरे और बाकी काम होंगे और वीडियो को एंड करने का समय आ गया है। और आप लोग लाइक करने में बिल्कुल कंजूसी मत किया करिए, प्लीज़ कर दिया करिए, बहुत अच्छा लगता है। और प्यारे प्यारे कमेंट बहुत मोटिवेशन देते हैं। थैंक यू जो आप लोग टाइम निकाल कर मेरे लिए कमेंट लिखते हैं। और ऐसे ही अपने 2 शब्द ज़रूर लिख दिया करिए। और मैं रिप्लाई देने की हमेशा कोशिश करती हूँ, या तो ब्लॉग में या तो वीडियो जिसमें आप कमेंट करते हैं उसी में रिप्लाई कर देती हूँ। तो बस अपना साथ और सपोर्ट बनाए रखें, उसके बिना कुछ संभव नहीं है। भले ही मैं कोशिश करूं और आप लोग चाहते हैं मैं डेली ब्लॉग डालूं, मैं कोशिश करूंगी कि डेली डालूं। आप लोग के कमेंट आते रहते हैं। तो चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।